पुस्तिका को भेंट किया जा रहा है। सम्मानीय मंच को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, वी.डी. शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को बेहद सुंदर कलाकृति को अभी भेंट किया गया। और हम चाहेंगे कि एक बार आदर के लिए, एक बार इस कलाकृति के स्वागत के लिए, इन कलाकारों के स्वागत के लिए जोरदार तालियां हो जाए आगे से पीछे तक। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। और आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब हम सभी यहाँ एकत्रित हैं जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाने। प्रदेश के कोने कोने से भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और टेलीविजन के माध्यम से भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देश विदेश के कोने कोने से देख रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, गौरवशाली गढ़मंडला का गोंडवाना साम्राज्य आज भी संस्कारधानी गोंडवाना शासकों की वीरता और उनके द्वारा किए गए कार्यों से समृद्ध है। ठीक ऐसे ही दो वीर इस वंश के रहे हैं जिनकी वीरता के गीत आज उनके बलिदान दिवस पर एक बार फिर गाए जा रहे हैं। तोप के सामने किसी को जिंदा बांधकर उसके चीथड़े उड़ा देना अंग्रेजों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मौत के सामने भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों में क्रांति की भावना भरना संभवतः सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जननायकों के वश में था और इन्हीं के लिए संभव था। आज जनजातीय नायक शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी के शौर्य पराक्रम के किस्से को दर्शाती और इन जनजातीय नायकों की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन अब आप सभी के अवलोकन के लिए किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। मलेच्छन का मर्दन करो कालिका माई, मूंद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, कालिका भवानी माए अरज हमरी सुन ले, डार मुंड माल गरे खड़ग कर धर ले, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। काल से आंख मिलाते हुए वीर गति का वर्ण करने वाले, मृत्यु की दहलीज लांघते हुए रंच मात्र भी विचलित नहीं होने वाले, अपने अंतिम क्षणों में भी मां काली से दमनकारी ब्रिटिश आक्रांताओं और राष्ट्रद्रोहियों का नाश और मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्रार्थना करने वाले ये शूरवीर पिता पुत्र हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये महान बलिदानी गोंड राजवंश की परम प्रतापी साम्राज्ञी रानी दुर्गावती के वंशज थे और उसी गढ़ा राज्य के उत्तराधिकारी थे जो 16वीं से 18वीं सदी तक देश के मध्य भाग में फैला हुआ था। गढ़ा मंडला के अंग्रेजों के अधीन आने के बाद राजा शंकर शाह के पास मात्र पुरवा और कुछ गांवों की जागीरदारी बची थी, मगर गढ़ा मंडला और जबलपुर की जनता में उन्हें वही मान सम्मान प्राप्त था जो उनके पूर्वजों को था। देश के हर राज्य और रियासत पर अवैध रूप से अधिकार करने के लिए अंग्रेज अत्याचारों की पराकाष्ठा पार कर रहे थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आहत थे। मातृभूमि के वैभव को मलिन करने वाले इन विदेशी आक्रांताओं की परतंत्रता शंकर शाह और रघुनाथ शाह को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं थी। शंकर शाह और रघुनाथ शाह अच्छे कवि भी थे और अपने भीतर धलकती क्रांति की ज्वाला को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोनों ने कविता का सहारा लिया और क्रांति की ये आग जबलपुर में तैनात 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट तक जा पहुंची और रेजिमेंट के कई भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से सुलगने लगे। ये 1857 की क्रांति का काल था जब देश के अधिकांश भागों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह पनप रहा था। मध्य भारत में राजा शंकर शाह इस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने पुरवा में आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई जिसमें रानी अवंतीबाई और 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट के कुछ विद्रोही सैनिक भी शामिल हुए। इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए 70 वर्षीय राजा शंकर शाह ने अपने 40 वर्षीय पुत्र
और इन सभी आंदोलनकारियों की सहायता से छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसके तहत सशस्त्र संघर्ष कर अंग्रेजों का शासन समाप्त करना था। किंतु छावनी पर आक्रमण के बस कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने एक गुप्तचर को फकीर के भेष में गढ़पुरवा भेजा। छावनी पर आक्रमण की पूरी योजना का पता चलते ही अंग्रेज सिहर उठे और 14 सितंबर 1857 की रात्रि को उन्होंने भारी दल बल के साथ शंकर शाह की हवेली पर धावा बोल दिया और राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर घर की तलाशी ली, जिसमें राजा की लिखी कविता हाथ लगी। इसी तरह की कविता कुंवर रघुनाथ शाह की हस्तलिपि में भी मिली। कहते हैं इन कविताओं का अर्थ जानकर अंग्रेज अंदर तक हिल गए। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर दोनों क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला। तोप से उड़ाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाई। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने मृत्यु दंड परेड हुई। इन महान बलिदानियों के अंतिम दर्शनों के लिए आक्रोश से भरा विशाल जनसमूह उमड़ने लगा। मां काली की प्रार्थना करते राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के चेहरों पर भय नहीं था, बल्कि शांति और दृढ़ता थी। तोप के मुंह पर बंधे शूरवीर राजा और राजकुमार के चेहरों के बलिदानी तेज और गर्व से तने सीनों के आगे आतताई अंग्रेजों के मन कांप रहे थे। घबराए अंग्रेजों ने तोप चलाने का इशारा किया। तोप के धमाके के बाद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के शरीर क्षत विक्षत हो गए। राजा शंकर शाह की पत्नी रानी फूल कुंवर बाई ने दोनों के क्षत विक्षत अंगों को एकत्र कर अंतिम संस्कार करवाया और अंग्रेजी शासन से प्रतिशोध लेने का प्रण किया। इन महान आत्माओं के बलिदान से उपजी विद्रोह की आग 52वीं रेजिमेंट से होते हुए दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी और रामगढ़ तक फैल गई। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति फैलने लगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जहां क्रांतिकारी वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह शहीद हुए थे, वहां उनकी प्रतिमाओं के इस स्मारक के आगे अपने आप सिर झुक जाता है और हृदय से स्वतः आवाज आती है, धन्य है ये भारत भूमि जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया। ऐसे वीरों को कोटि कोटि नमन। जनजातीय नायकों की शौर्य गाथाओं का बखान करता हुआ एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन अभी आप सभी के समक्ष किया गया और निश्चित ही हम सब ने इस वीडियो फिल्म को देखकर हम सबके मन में इन जनजातीय नायकों के प्रति हम सबका मन मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है। हम चाहेंगे आज उनके बलिदान दिवस पर हम अपने आदर और श्रद्धांजलि व्यक्त करें जोरदार तालियों के माध्यम से। हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय देवेम सज्जनों, हमारे केंद्र और राज्य की सरकारें कृत संकल्पित हैं सबका साथ और सबका विकास के लिए। जब हम समाज के विकास की बात करते हैं तो देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का क्रम इस पायदान पर सर्वोपरि है, जहां देश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मन में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक सपने हैं। उन सपनों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। विगत में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से अनेक जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ था। आज जबलपुर शहर में ही केंद्र और राज्य की सरकारें एक नई इबारत लिखने जा रही हैं, जिस स्थान पर पिता पुत्र राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी को मृत्यु के पूर्व बंदी बनाकर रखा गया था, उस स्थान पर शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी का भव्य स्मारक बनना है और उस स्मारक की आज आधारशिला रखी जा रही है और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर भारत के
गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह करती हूँ, सिंगल क्लिक के माध्यम से जनजातीय नायकों की स्मृति में बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सम्मानीय मंच। हम आपको बता दें कि 5 करोड़ की लागत से संग्रहालय स्मारक का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार माननीय श्री अमित शाह जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में और जनजातीय कार्य विभाग मंत्री माननीय सुश्री मीना सिंह मालवीय जी की गरिमामय उपस्थिति में आज किया जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। निश्चित ही संस्कारधानी जबलपुर के इतिहास में नया अध्याय जुड़ रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर के हम और आप सभी साक्षी रहेंगे। अब मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह करती हूं, अपना उद्बोधन इस अवसर पर प्रदान करें। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। आज हम सब जनजाति बंधु और इस पूरे महाकौशल मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से शंकर साय रघुनाथ साय जी के इस बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम सबको प्रेरणा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं एक बार आप सब नागरिक बंधुओं से चाहता हूं, जनजाति भाई और बहनों से, कि एक बार जोरदार खड़े होकर के उनका स्वागत करें। ये मैं आप सभी भाई और बहनों से चाहता हूं कि अमित शाह जी का स्वागत अपनी पूरी ताकत के साथ। बंधुओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी, जिनका इस जनजातीय समुदाय के प्रति विशेष लगाव, और ये जो भी आपने थोड़ा सा ये झलकियां आप लोगों ने देखा है, और ये मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है तो आदरणीय हमारे जननायक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रारंभ किया है। वो भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे केंद्र के मंत्री, हमारे मित्र भाई प्रहलाद पटेल जी, और हमारे स्थानीय सांसद हमारे भाई आदरणीय राकेश सिंह जी, और मध्य प्रदेश सरकार के हमारे यहां सभी मंत्रीगण, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय विसाहूलाल जी, हमारी सहकारिता मंत्री आदरणीय दोरिया जी, हमारे मीना सिंह जी जो इस विभाग को देखते हैं, जनजातीय कल्याण मंत्रालय, ऐसे सुश्री मीना सिंह जी, और हमारे वरिष्ठ नेता और इसे स्थानीय जबलपुर के हमारे प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री आदरणीय पंडित भार्गव जी, हमारे आदिवासी नेता और लंबे समय से जनजाति क्षेत्रों में, और वो स्वयं राजा भी हैं, और ऐसे हमारे आजा साहब कुंवर विजय साय जी, जिनका हम हमेशा उल्लेख करते हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री नंदिनी जी, हमारी सांसद शहडोल, हमारे राज्यसभा के सांसद पीके मैडम, जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष भाई हमारे हम सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनजाति समुदाय के
सभी इस पूरे मध्य प्रदेश के और विशेषकर महाकौशल इस